मिनट का होता है 1500 भाट। शाम को बस ये शैक्स में म्यूजिक चालू हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जो है कराबी से निकल गए हैं और हम फुकेट पहुंच गए हैं। फुकेट में हमारा पतोंग में समवेयर इन पतोंग हम लोगों का होटल है, विच आई डोंट नो। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब मैं आपको होटल दिखाऊंगी। मॉर्निंग में हम लोग 10:30 बजे के करीब वहाँ से निकल गए थे। देखिए 3-3.5 घंटा लगता है, अभी 1:30 बज रहे हैं, तो अभी तक तो हम पहुँचे नहीं है। बट येस, वी हैव रीच्ड फुकेट। फुकेट में किस एरिया में रह रहे हैं वो आपको मैंने पहले ही बोला है। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मैं बता दूंगी। मौसम बेहतरीन है मेरे ख्याल से, मतलब बारिश का मौसम बन रहा है और रास्ते भर बारिश थी। थोड़ा रुक रुक के बारिश हो रही है, बट बारिश है यहाँ पे अच्छी खासी। और कराबी में तो बहुत बारिश थी। और कल हम लोग आइलैंड गए थे, वो आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया ही होगा, खूब बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने बल्कि 7 आइलैंड्स का लिया था, बट वी वर नॉट एबल टू सी ऑल द 7 आइलैंड्स। वी जस्ट विजिटेड वाज 2 to 3 आइलैंड्स ओनली। अब यहाँ पे भी पूरा मौसम तो हो रखा है, बादल हो रखा है। अब कभी भी बारिश हो जाएगी और रास्ते में भी बीच बीच में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम ठीक है एज कम्पेयर, मतलब ऐसा गर्म नहीं है, बट हाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब होटल पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कौन से होटल में गए हैं। हॉलीडे भी दूर था, 500-600 मीटर था, 500-400 मीटर था। रेटिंग इसकी हॉलीडे इनसे अच्छी थी। कई बार रेटिंग है ना, लोकेशन की भी अच्छी रहती है। होटल उतना अच्छा नहीं होगा, वो लोकेशन जैसे हम ठहरे थे कटाया में, उसकी रेटिंग बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया होटल, इतना बढ़िया नहीं था लोकेशन की वजह से, रेटिंग थी लोगों की। भैया यहाँ ये है बंगला स्ट्रीट, ये पतंग बीच बंगला स्ट्रीट, जो रात को हैपनिंग है आप लोगों को। इधर राइट में यूनिक्लो आ गया सारा, यहाँ पे ये सब यूनिक्लो इधर है। हाँ, ये वाला सेंट्रल होगा। ये यहाँ का सेंट्रल मॉल है। हाँ ये भी, और ये वाला भी बड़ा फेमस है। जो इधर में मॉल है ना भाभी, जिसमें बर्गर किंग, और ये भी फेमस है। अब यहाँ आपके लिए आज और कल के लिए खूब हैपनिंग है, फोटो खींचो। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं होटल क्लोवर में। हम लोगों का 2 days का स्पेंड हम लोग करेंगे होटल क्लोवर में। अभी अंदर चल के देखते हैं। बीच इज जस्ट नियर बाय, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। एक्टिविटीज अगर किसी को करना है तो सारी एक्टिविटीज हैं। गरम तो बेहतरीन गरम है, उमस। अभी आप एसी से निकले हो ना, अभी पता चल जाएगा। नो अल्कोहल, वेलकम ड्रिंक। पुरास के ये मीठा। अभी रूम हमें मिला नहीं है, एक रूम मिलेगा, वो अक्षिता अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएगी क्योंकि वो नहाई नहीं थी। बाद में वो ज्वाइन करेगी हमें। तब तक हम लोग लंच के लिए निकल गए हैं। देखते हैं अब कहाँ लंच। ये देखो भाभी, यहाँ पे सर्फिंग भी होती है, ये होटल का ही पार्ट है ये सर्फिंग। मुझे तो आता नहीं है, बट इट्स गुड फन। मतलब नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, बट आई थिंक यू हैव टू पे करना पड़ेगा शायद। ये रिपल का देखो कितना बड़ा शोरूम है, इसके बहुत अच्छे अच्छे। जो मिक्की का वो है ना, वो रिपल का ही तो है। इसमें जो मिक्की का नहीं है जैसा, वो व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का, वो रिपल का ही है। ये देखो सर्फिंग है, ये देखो ऐसे सर्फिंग भी होती है, होटल का ही है। यहाँ पर पूरी क्लोरीन आ रही है ना, ये देख लो। पर 30 मिनट्स प्राइसेस। हाई करी राइस खाना है क्या, कि इंडियन ही खाना है? हाई करी राइस। हाँ, पर मैं मतलब चटपटा, मेरे को वो ऐसा तीखा नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ। भूख तो
अभी नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। हाँ अमृतसर यही तो है। हाँ पर सच में भूख है क्या आप लोगों को? आज मैंने भी कुछ नहीं खाया है। आज मैंने 2 एग खाए, बॉइल्ड एग, और फ्रूट खाया मैंने, और एक क्रोसेंट बस। और मैं 3 तो बजने वाले होंगे, क्या हो गया 2 बजे? हाँ मतलब 4-5 बजे थोड़ा लेट, 4-5 बजे लंच खाए, फिर इंडियन खाए। One eternity later. सेलिंग करना नहीं है, पैरासेलिंग क्योंकि ऑलरेडी कर रखा है यार। खाना खा लिया है इंडियन फूड, सोचा था थाई फूड खाएंगे, पर फिर वो इंडियन फूड खा लिया हम लोगों ने। अब खाने के बाद तो एकदम बाउंस मारेगा, सारा निकल जाएगा। सभी हम लोग ऐसे बीच में, मम्मी और मैं आ गए, इधर ऐसे बैठते हैं, बीच का नज़ारा लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं बीच का नज़ारा। ये देखो ये भी तैयार हो रहा है जाने के लिए बंदा, पैरासेलिंग के लिए, बट इट्स गुड फन। वैसे जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को जाना चाहिए, बट इट्स गुड फन, मज़ा आता है। There he goes. एक किलोमीटर में हल्का सा पानी में डुबोते हैं। पटाया में तो हम थोड़ा बीच में जाके डूबे था। वो लेके जा रहा है ना, बोट लेके जा रहा है उसको 1 किलोमीटर के, उसमें थोड़ा सा पानी में वो डुबोएगा। 2 किलोमीटर थोड़ा अंदर में कह रहा है नहीं डुबोते, 2 मिनट का होता है 1500 घाट। फ्रेंड्स मैंने ये एक्चुअली कर रखा है तो मुझे इतना क्रेज नहीं है इसका, अदरवाइज आई वुड हैव डन इट। इट्स नॉट अबाउट द मनी पार्ट, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी डन इट तो इसलिए मेरे को इतना क्रेज नहीं लग रहा है। और मैंने पटाया में किया था, और जैसे यहाँ पे तो ये लोग मोटर बोट ही पे कर रहे हैं, हम लोगों को तो थोड़ा सा बोट से अंदर ले गए थे और फिर वहाँ पे उन्होंने बेस बना रखा था, और फिर वहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा व्यू था। देखिए अब इसका तो एकदम से तुरंत आ भी गया, ये देखिए 1 किलोमीटर में, तो ये देखो ही इज ऑलरेडी कम। यहाँ उठने के लिए कह रहे हैं, क्या आई थिंक सो वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर बैठो। पतोंग बीच, मौसम बहुत सुंदर हो रखा है ना। शाम को बस ये शैक्स में म्यूजिक चालू हो जाएगा यहाँ पर सब जगह। 2 hours later. नहीं पैराग्लाइडिंग कर रखी है, वो तो मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ मनी है, 1500-1600 बात मांग रहे हैं। कर रखी है हमने। पटाया में पैराग्लाइडिंग इज बेटर। सेंट्रल हुआ है, सेंट्रल के पास की जिप्सी मार्केट है वहाँ पे। तो वही जो वो है क्या बोलते हैं मॉल है, वहाँ जाना है ना। ये भी मैंने पटाया से ही लिया था, उससे टर्मिनल 21 मैंने, और वो भी थी, रीता भाभी भी थी, और यूनिक्लो से तो अच्छा वो तो आपके साथ लिया था यूनिक्लो से। हाँ वही टर्मिनल 21 से ही लिया था मैंने। सो फ्रेंड्स वी आर हैविंग अ गुड टाइम, और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, बहुत सुंदर है। शाम के कितने बज रहे हैं? 6-6:30 बज रहे हैं शाम के, और समुद्र बहुत सुंदर लग रहा है। बस फिर अब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर है, पहले समुद्र वहाँ तक था भैया, कितना नज़दीक आ गया, बहुत सुंदर लग रहा है। और हम लोग कम से कम यहाँ पे 2.5 घंटे तो हो गए होंगे हमें यहाँ, है ना। हाँ लंच के बाद हम लोगों ने पहले वॉक किया, कुछ खरीदा, फिर अब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बादल हो रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, और नज़ारा भी बहुत अच्छा है। और आज तो कमाल हो गया, आज यहाँ पे जब से हम आए हैं तब से बारिश नहीं हुई है और मौसम अच्छा हो रहा है। और आज तो भैया भी बाहर नजर आ रहे हैं, आज तो ईद का चांद हो रखे हैं। हाँ हमें तो कमरे में ही बैठे हुए हैं कहीं। जी हाँ आप कहाँ आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। चलो भाभी उधर चली गई हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और बस अब थोड़ी देर ही फिर तो अंधेरा हो जाएगा। आई डोंट नो यहाँ पे लाइट्स जलेंगी नहीं जलेंगी, बट ये लग रहा है कुछ फीलिंग ना अच्छा लग रहा है।
एंड हम लोगों ने अभी यहाँ पे ऑर्डर कर रखा है मैंगो, नारियल पानी, टोटल वेजिटेरियन। भैया दारू दूरू नहीं है, नारियल पानी पी रहे हैं, ये खा रहे हैं। बट यहाँ पे आपको कुर्सी तभी मिलेगी जब आप कुछ ड्रिंक्स, अगर आपने कुछ मंगाया है खाने को जो कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है, नॉर्मल प्राइस से एकदम दुगना है, बट ऑब्वियसली व्यू आपको या तो रेत में बैठो और या फिर रेत में भी आई डोंट नो यहाँ बैठने देते हैं कि नहीं देते, वर्थ इट है, अपना आराम से बैठ के चिल करो, कोई बात नहीं। जब आए हो दूसरे देश में तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, कोई बात नहीं, बट ये व्यू देखो, वहाँ बारिश हो रही है ना भैया, वो बारिश हो रही होगी वहाँ पे, वो जो बारिश हो रही है वो तो दैट इज बारिश, दिस इज बारिश, उस एरिया में बारिश हो रही होगी 100%। अब यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि अब बारिश हो सकती है, कोई टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में आ जाती है एकदम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये आ रहा है, मम्मी के साथ ही आ रहा होगा, मम्मी अकेले तो रहेंगी नहीं, उधर पे आ जाएंगे वो भी। वहाँ पे भी देखो मुझे लग रहा है बारिश हो रही है वहाँ पे भी, है ना भैया? अब यहाँ पे भी कभी भी बारिश आने के पूरे आसार है, पर बहुत मस्त हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय। Later that same evening. छोटी सी लाइब्रेरी है यहाँ पे, रीडिंग प्लेस, और इतना गर्म है यहाँ, रीड कौन करेगा बैठ के। इधर तक तो एसी है, वहाँ पे एसी नहीं है। मुझे तो इतना वो पसीना पसीना हो रखा था ना। हाँ नहीं, आप तो तब से वहाँ से आए हो ना, तो वही रहोगे। एज यूजुअल हम लोग अभी मसाज करने जा रहे हैं, और यहाँ का नाइट लाइफ आप देखिए कितना सुंदर है। एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन वे। इट्स फेमस फॉर सी फूड ऑल्सो, बट हम लोग सी फूड नहीं खा सकते हैं बिकॉज वी आर एलर्जिक टू इट। टुमारो तो मेरा वैसे भी वेज डे है, सो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल हैव इज इंडियन फूड टुमारो। आज भी इंडियन ही खाया यार, आज सोचा था कि मैं चिकन थाई करी खाऊंगी, बट फिर एवरीबडी डिसाइडेड टू गो टू इंडियन फूड, तो अलग से तो इतना मैं खा नहीं सकती। भैया देख के आए हो, बात करके आए हो, कहाँ जाना है? अच्छा अच्छा। The next morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों का लास्ट डे है इन फुकेट। थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं आज गई नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद आई एम जस्ट टेकिंग रेस्ट, नहाने के बाद भी आई टुक रेस्ट। और ये सब लोग आज फुकेट में आउटलेट प्रीमियम मॉल है, तो मृणाल अपनी मम्मी को लेके गया है, तो कुछ शॉपिंग तो ऑब्वियसली की होगी वहां जब गए हैं तो, बट आई डिड नॉट गो बिकॉज आई जस्ट डिडंट फील लाइक गोइंग, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ना फ्रेश फीलिंग सी नहीं आ रही है आज। थोड़ा सा पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा अपसेट सा हो रहा है, मतलब अपसेट मतलब इन द सेंस कि मतलब थोड़ा बैक एक हो रहा है और नॉट फीलिंग वेल। आई जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। अभी भी एक्चुअली लंच के लिए बुला रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock, और ब्रेकफास्ट के बाद कुछ ब्रेकफास्ट भी मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं खाया आज, लंच भी खाने का मन नहीं कर रहा, बट सब लोग बुला रहे हैं तो जाएंगे क्योंकि आज लास्ट डे है। देखते हैं, थोड़ा समुद्र के पास जाते हैं कि क्या, और भाभी को कुछ अपने शॉर्ट्स लेने हैं, मतलब नेकर्स। शी वांट्स टू बाय सम अंडर आर्मर का लेती हैं कि किसका लेती हैं, बिकॉज शी वाज सेइंग कि दैट यू हैव टू अकम्पनी मी, तो उनको वो शॉर्ट्स दिलाते हैं। लंच करते हैं, आज इंडियन फूड ही खाएंगे क्योंकि ज्यादातर इंडियन फूड वाले ही हैं हमारे ग्रुप में। और कल मैंने थाई करी खाई थी, बट वो मज़ा नहीं आया मुझे खाने में, तो इनफैक्ट मैंने राइस भी छोड़ दिया। तो वैसे भी राइस ना एक्चुअली रात को इतना खाने की आदत नहीं है, तो मे बी सुबह उठो और 10 बजे फिर खाना खाने लगो, फिर मन नहीं कर रहा था आज। कल भी थोड़ा सा डाउन फीलिंग हो रही थी।
आज तो कुछ ज़्यादा ही डाउन फीलिंग हो रही है। आई जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ के सोए पड़े रहो और अपना मस्त एसी में बैठे रहो, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। बट अब बहुत देर रेस्ट कर लिया तो सब लोग जब बुला रहे हैं तो थोड़ी देर निकलते हैं। सो हेयर आई एम। अब मैं आपको फुल उसमें दिखा देती हूँ। मेरा आउटफिट ऑफ द डे इज दिस। सो सिंपल शॉर्ट्स पहना है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, दिक्कत होती है फिर शॉर्ट्स के बिना। अगर वैसे थोड़ा सा भी लॉन्ग पहन लो, बल्कि दूसरा भी है पर वो मैंने एक्चुअली अंदर पैक कर दिया तो इसलिए मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। जो पहन रखा है यहाँ हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, कुछ भी पहन के चल लो। अभी मैं निकलती हूँ, देखते हैं आज आगे क्या होता है। बट ऑलरेडी 5 o'clock हो गया क्योंकि कल हमारी नहीं है, अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है। 8:45 बजे तक की फ्लाइट है तो हमें जल्दी निकलना है। तो सब एवरीबडी वांट्स टू वाइंड अप, आज जल्दी करना चाहेंगे और सो दैट रात को अच्छी नींद आ जाए। तो बस लंच कर ही रहे होंगे वहाँ पे, तो मैं भी चलती हूँ वहाँ पे लंच करने के लिए। चलते चलते ना नेकर ऊपर आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। बट ठीक है, अब और तो कुछ चारा है नहीं, तो अब निकलती हूँ मैं वहाँ पे। आज ब्रेकफास्ट अच्छा था वैसे इस होटल में। मैं एक बात बताऊं, मतलब इंडियन छोले भी थे और पूरी तो नहीं, पराठा थे। पर मैंने ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि छोले ना जैसे हम लोग थोड़ा ज़्यादा पके हुए खाते हैं ना, या थोड़ा ऐसा हार्ड हार्ड सा होता है तो उससे मेरे को लगता है कि दर्द अजीब सा मतलब ना फीलिंग होती है। बिकॉज हमें वो फील होता है कि कच्चे नहीं है, हमें थोड़े गले हुए चने खाने की आदत है ना, मतलब जैसे इंडिया में हम लोग खाते हैं। खैर इंडियन फूड तो बेस्ट ही होता है, कुछ भी कहो। चलते हैं, आज निकलते हैं बाहर। कॉफ़ी पी थी मैंने जरूर, कॉफ़ी और 2 बिस्किट। तो चलिए बाहर निकलते हैं। ये लोग अमृतसर क्या है वहाँ पे गए हैं, नॉट ढाबा मतलब रेस्टोरेंट। मैं भी अभी वहीं पहुँचती हूँ। हालांकि मुझे मन तो नहीं कर रहा है खाना खाने का, बट आई होप। बारिश हो रही है, ओह माय गॉड। मौसम देखिए यहाँ का। बारिश हो रही है, अच्छा मैं रेनकोट लेके आई हूँ। तो अगर बारिश हो रही है तो मैं रेनकोट पहन के ही जाऊंगी। अब वहाँ सबसे मिलते हैं, उन्होंने ऑर्डर कर ही लिया होगा खाना। देखिए मौसम पूरा बारिश का है, पूरा बादल है। अंदर से लग रहा था कि बारिश हो रही है बट बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पे ना सर्फिंग का है, पर मैं सर्फिंग नहीं करूँगी क्योंकि उस दिन हम लोग जो वहाँ गए हैं ना, जो 7 आइलैंड में, उसमें वो इतना स्पीड बोट में जंप्स मार के पूरा मेरा पेन हो रहा है बैक पे, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ चाहे कितना भी बड़ा फन हो। मौसम यहाँ देखिए गर्म है, ह्यूमिड है, पर बारिश कभी भी आ जाएगी। यहाँ पे ये लोग 1-1 बजे तक भी सर्फिंग करते हैं भाई। कल रात को हम लोग 1 बजे भी आए थे ना, तो 1-1:30 बजे तक भी सर्फिंग कर रहे थे ये लोग। और जगह जगह में मसाज पार्लर्स तो हैं यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आता, इतने मसाज पार्लर्स हैं यहाँ पे और इतने रेस्टोरेंट्स हैं, कैसे पोसाते हैं भगवान जाने। कितने मतलब टूरिस्ट किस लेवल के आते होंगे कि सबको केटर कर पाते हैं। बिकॉज ये जो मेन आपका एरिया है, दिस मस्ट बी एक्सपेंसिव ऑल्सो। किस तरीके से ये लोग केटर करते हैं। देखिए जगह जगह पे मसाज पार्लर्स हैं। देखिए आज तो थोड़ा ट्रैफिक कम लग रहा है, ट्यूसडे।